किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। गांधी जी पर केंद्रित श्रृंखला किस्सा गांधी जी का में आज प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार अमृतलाल नागर द्वारा लिखित कहानी एक था गांधी, जो उन्होंने 1948 में लिखी थी। तो आइए सुनते हैं कहानी एक था गांधी। एक था गांधी, एक थी दुनिया। गांधी एक रंग का, दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया कहती देखो मैं कैसी रंग बिरंगी हूँ। पल में साज बाज बदल जाते हैं, मेरा रंग रूप बदल जाता है, इससे मैं बड़ी सुंदर लगती हूँ। दुनिया को अपनी इस रंगारंग वाली सुंदरता पर घमंड था। वो सबको रिझा लेती थी, पर गांधी न रिझा। गांधी ने दुनिया से कहा, तुम बड़ी रंग बिरंगी हमें अच्छी नहीं लगती। इस पर दुनिया जल भून कर कलाबत्तु हो गई और जल्दी जल्दी रंग बदलने लगी। मगर गांधी ने उस ओर देखा ही नहीं। वो सूरज को देख रहा था। गांधी ने देखा पूरब का सूरज पश्चिम में डूबता है। गांधी पश्चिम गया। दुनिया ने वहां भी उसका पीछा न छोड़ा, लगी अपने रंग दिखाने। काले गोरे का भेद नजर आया। गोरा रंग कहे, मैं काले से अच्छा हूँ, काले का दर्जा मुझसे नीचा है, मैं काले पर राज करूंगा, तरह तरह के जोर जुल्म और अत्याचार करूंगा। गोरा कहे, मेरा सुख तो मेरा ही है, पर मैं काले के सुख पर भी अपना हक जमाऊंगा। काले को क्या हक ही सुख भोगे। काला कहे, मैं अपना सुख क्यों नहीं भोगूं। गोरा डपट कर जवाब दे, क्योंकि तुम काले हो। गांधी ने न्याय की बात कही, कहा कि सब रंग एक समान। काया के पिंजरे चाहे जितने रंगों के हो, पर मन का पंछी तो सब में एक ही जैसा है। फिर ऊंच नीच कैसी, छोटा बड़ा कैसा, राजा प्रजा कैसी। गोरा बिगड़ गया। उसने जोम में मारते मारते गांधी की हड्डी पसली तोड़ दी। गांधी बोला, गोरे यह तुम्हारा अन्याय है, मैं तो न्याय की बात कहूंगा। गोरा बोला, तुम न्याय की कहोगे तो हम और मारेंगे। गांधी से न्याय की बात सुनकर काले को समझ आई। काले ने सोचा, ठीक ही है, गोरा मुझ पर क्यों राज करे, क्यों लूटे। काला सोचे, मैं गोरे से बेकार डरता था, डर ही डर में कमजोर बन गया। अब न डरूंगा। जो गोरा अब न्याय की बात को मारकर दबाएगा तो मैं भी मारूंगा। गांधी ने कहा, यह बात जची नहीं। गोरा भी अन्याय करे और फिर काला भी अन्याय करे। अन्याय से अन्याय खत्म कैसे होगा। गोरा रंग मेट नहीं सकता। हाँ, अन्याय को न्याय से मटियामेट किया जा सकता है। गोरा मेरे ऊपर चाहे जितनी जबरदस्ती दिखा ले, चाहे कोई मेरे ऊपर जोर जुल्म कर ले, मैं डरूंगा नहीं। क्यों डरूं। ज्यादा से ज्यादा मुझे मार ही डालेंगे ना। सो मरना एक दिन सबको ही है। जब मरना है तो डरना क्या। फिर न्याय की बात में क्यों दबे। बात काले की समझ में आ गई। दुनिया अपने रंगों की खिलवाड़ देख रही थी। वह काले को शह देने लगी और गोरे को भी। गोरा रंग तो मुंहजोर झट से दुनिया की चंग पर चढ़ गया, पर काला डर ही डर में कमजोर हो गया। दुनिया की बताई चाल पर पग उठाने का हौसला कहां से लाए। लेकिन न्याय अन्याय समझ जाने पर काला अब गोरे से दबकर भी रहना नहीं चाहता था। गांधी की बात माने बिना रहा नहीं जाता था। यूं काला न्याय अन्याय के बड़े धर्म संकट में पड़ गया। संडीले के लड्डू खाए तो पछताए और न खाए तो पछताए। काले ने सोचा कि खाएंगे और पछताएंगे भी, और फिर पछता पछता कर खाएंगे। जो नियत डगमगाई तो चाल की सूझी। काले ने सोचा कि हम अन्याय को न्याय से ही मारेंगे, मगर न्याय को भी हम न्याय की तरह नहीं मानेंगे, उसे नीति कहकर मानेंगे। गांधी बोला, भाई तुम्हारी बात 16.25 आने की नहीं। खैर, न्याय को नीति कहकर मानो, मगर नीति भी तो ईमानदारी पर ही चलती है। जिस नीति का ईमान नहीं वह बेईमान हुई, और बेईमानी तो अन्याय है। काले को यह बात भी समझ में
आ गई। समझ पर समझ आ रही थी। गोरे का डर भाग गया था। काले ने छाती ठोक कर कहा, मेरा ईमान देखना। फिर तो काला भी निडर होके खड़ा हो गया। गोरे से बोला, अब हम तुमसे नहीं डरते, क्योंकि अब हम मरने से भी नहीं डरते। फिर तुम्हारे अत्याचारों से क्या डरना? तुम चाहे हमें फांसी पर चढ़ा दो, मगर अब हम अपने हक तुम्हें न छीनने देंगे। हम किसी को भी न तो अपने साथ अन्याय करने देंगे और न खुद किसी के साथ अन्याय करेंगे। गांधी ने कहा कि हम तुम्हारे अन्याय को अपने न्याय से मारेंगे, और न्याय अन्याय तो समझ का फेर है। जिसके साथ अन्याय किया जाता है उसे न्याय की बात जल्दी समझ में आ जाती है। अन्यायी में न्याय विलंब से चेतेगा, मगर चेतेगा तो जरूर। सो अपने हक के लिए हम गोरे से लड़ेंगे तो जरूर, मगर गोरे को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। उसकी दुश्मन तो खुद उसकी समझ ही है, जिसके कारण वह न्याय अन्याय के भेद को नहीं देख पाता। कोई और उसका हक छीने तो उसकी समझ में आए। इसके बाद गांधी बोला, पर इससे रोग अच्छा कैसे हो सकता है? किसी का भी हो, जब तक छीने जाने का चलन रहेगा तब तक किसी को भी चैन नहीं मिल सकता। गांधी की बात लेकर काला गोरे से लड़ने लगा। गोरे ने काले की वही मारकाट मचाई। काला बोला कि अजी, हम इस मारकाट से डरेंगे ही नहीं। फिर तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? अगर हम अपना हक तुम्हें न छीनने देंगे, हमारे ऊपर हमारा ही राज होगा। हम अब किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। दुनिया के बहुत से रंग खुलने लगे। सभी न्याय अन्याय की बात समझने लगे। सबकी समझ ने न्याय की बड़ी बड़ी पैनी बातें सोच निकाली। सोचा कि बात काले गोरे तक ही नहीं रुक जाती। पीला रंग सबसे बड़ा है, चाहे गोरा हो या काला। सोने की बसंती चमक में सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सबके ऊपर राज करता है सोना, सिक्का, पैसा। सोने की छत्र छाया में गोरी चिट्टी चांदी का रुपया काले बाजार में सांठ गांठ करता है। सोने की छत्र छाया में एक घी का कौर खाता है, दूसरा जूते और लाठियां। सोने की छत्र छाया में ही दुनिया अपने रंग बदलती है। काले को गोरा, गोरे को काला, सच को झूठ और झूठ को सच, पाप को पुण्य और पुण्य को पाप कहकर दुनिया अपनी मनमानी कर लेती है। यूं अपनी पोल खुलती देखकर दुनिया घबराई, मारे गुस्से के बौखला उठी। दो दो बार उसने बड़े धूम धड़ाके से अपने गुस्से की आग भड़काई, मगर उसके सारे रंग ढंग बिगड़ते ही चले गए। अपनी यह दुर्गति देखकर दुनिया बेबसी और तेह के मारे एकदम से लाल पीली हो गई। लाल रंग बोला, चाहे सब रंग मिट जाए पर हम न मिटेंगे। हमारा रंग तो प्रेम का रंग है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। पर हम न्याय से अन्याय को मिटाने की तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। जब अन्याय न्याय के आगे अपना सिर झुकाने से इनकार करे, हठधर्मी दिखाए, तब हम भी अपनी हठधर्मी से इसको हलाल करेंगे। लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा। एक बार अन्याय को अन्याय से खत्म कर ले, नफरत को नफरत से मिटा दे, तब प्रेम ही प्रेम बच जाएगा। गांधी बोला, यहाँ भी समझ का फेर है। हम प्रेम पर भरोसा रखकर हौसले से आगे बढ़ते हैं। तुम प्रेम पाने के लिए नफरत पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हो। हमारा हौसला तो सदा प्रेम भरा है। थकना क्या? वो हौसला अच्छा है जो बिना चिढ़े बिना रुके आगे बढ़ता जाए, या कि जो चिढ़ता और चिढ़ाता हुआ आगे बढ़े। पीला अपनी चाले चलने लगा। वह बोला कि वाह, प्रेम और बसंत का तो संयोग है। हम पीले तो जग पीला। हम प्रेम ही प्रेम करेंगे। हम अपने से प्रेम करेंगे। जब अपने से ही प्रेम न सदा तो दुनिया से क्या सदेगा? इसलिए सिर्फ हम अपने से ही प्रेम करेंगे। गांधी बोला, जो एक से ही प्रेम का पाठ पढ़ना है तो सूरज से प्रेम करो।
जिसमें सब रंग समाये हैं। पीले ने आंख उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तब उससे न सहा गया तो झट आंखें नीचे कर ली और कहा कि भाई, सूरज भी पीला ही पीला है। और वह झांझ करताल लेकर अपनी धुन को गांधी के सुर में मिलाने लगा। गांधी गावे रघुपति राघव राजा राम, और पीले को अपनी झांझ करताल की धुन में यही यो सुनाई दे कि पीले पीले राजा राम, पतित पावन पीले राम, ईश्वर अल्लाह पीले नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रंग को रंग खाने लगा। गांधी कहे, यह न्याय नहीं। कोई किसी को दबा नहीं सकता, कोई किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकता। न्याय भी जब अन्याय से अन्याय को दबाएगा तब बनी बात बिगड़ जाएगी। अन्याय से अन्याय मरता नहीं, बल्कि न्याय को अब बेकार, पुराना और कमजोर माना जाने लगा। गांधी कहता रहा, पर किसी ने उसकी इस बात पर कान न दिए। जिस न्याय के बल पर कमजोर शहजोर बना, काले के ऊपर से गोरे का राज हटा, उसी न्याय को अब बेकार, पुराना और कमजोर माना जाने लगा। दुनिया अपनी चाल चल गई। गांधी को तो न रिझा पाई, पर काले को रिझा दिया। काला रंग भी अब दुनिया देखी बरतने लगा। उसने गांधी से कहा, तुमने हमको राह दिखाई, इसलिए ठाकुर जी की तरह तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम भी अब ठाकुर जी की तरह पत्थर के बनकर चुपचाप मंदिर में बैठ जाओ। पत्थर के ठाकुर भला कहाँ बोला करते हैं? वो तो सोने चांदी के मुकुट पहनकर, हीरे जवाहरात के गहनों से सजकर, रेशमी पीताम्बर धारण करके सबकी प्रार्थना सुना करते हैं। चोर उनसे अपने लिए वरदान मांगता है, शाह अपने लिए। तुम भी यूं ही सबको वरदान दिया करो, यही न्याय की बात है। गांधी बोला, मैं ऐसा न्याय नहीं मानता। मैं पत्थर का ठाकुर नहीं बनूंगा। दुनिया ने देखा कि गांधी यूं नहीं रिझेगा। तब उसने अपनी चाल बताई। अधर्म की कालिक अपने मुंह पर धर्म का पाउडर मलकर गांधी को गोली मार गई। पूरब का सूरज इस बार पूरब में ही डूब गया। गांधी मर गया तो गांधी के मंदिर बनने लगे। दुनिया उसे पत्थर का ठाकुर बनाकर न्याय की सच्ची आवाज बंद करने लगी और अपने अन्याय को न्याय कहकर खोटा सिक्का चलाने लगी। लेकिन न्याय की बानी भी कहीं दबती है। सत्य के बोल तो हवा में गूंजते हैं, सांसों में भरे हैं। गांधी मरकर भी बोलता है। पत्थर का ठाकुर भी चुप नहीं रहा। उसने दुनिया से कहा कि तुम्हारे रंग बिरंगेपन पर मैं नहीं रिझूंगा। तुम्हारी यह रंग बिरंगी छटा धोखा है, झूठ है, अन्याय है। तुम मुझे तो पत्थर बना सकती हो, पर मेरे न्याय और सत्य को पत्थर नहीं बना सकती। वह तो मेरी पत्थर की मूरत में से भी बोलेगा। न्याय को तो अन्याय से तो कभी जीता नहीं जा सकता। न्याय को भी जीतने वाला एक है, प्रेम। उसके आगे दुनिया के सब रंग फीके पड़ जाते हैं। प्रेम का रंग ही पक्का है, बाकी सब रंग कच्चे। राम करे जैसे गांधी जिया वैसे सब जिए। यह कहानी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा और इस कहानी पर अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। हमें खुशी होगी। धन्यवाद।